और इंडिया वाले कर्जे को छोड़ के वो तरक्की कर रहे हैं क्योंकि उनके मुल्क के अंदर अंबानी जैसे लोग बैठे हुए हैं, डेनियो मार्केटिंग वाले बैठे हुए हैं, उनके सीईओ गूगल के सारे इतने उनका अब नाम है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का कौन सीईओ है जो गूगल में हो, यूट्यूब की इंडस्ट्री में हो? तो पता है कि मुल्क बहुत गरीब है क्योंकि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, इसलिए उनको पता है इन्होंने यहाँ पे आगे भी उल्टे सीधे काम करने हैं, इसलिए इनके पास होंगे तो कुछ चाहिए ना, अगले वहाँ पे आगे चोरियाँ करें, कुछ करें मारा चलाकियाँ जो भी करें, तो इस वजह से उन्होंने ये रूल रखा है। तो आप देखिए इंडिया की जो हम अब तक से देखते आ रहे हैं और जो वो कारनामे अंजाम दे रही है तो वो काबिल इज़्ज़त भी है और काबिल तारीफ़ भी है। और दूसरे मुल्क हमेशा उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जहाँ पे उनको आउटपुट नज़र आ रही होती है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस ओवरऑल हर चीज़ में बहुत अच्छी जा रही है, तो दैट्स वाई कि वो उनको इज़्ज़त मिल भी रही है। मैसेज यही है कि बस जिस भी कंट्री में जाएँ अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक बंदा पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी फैमिली को नहीं कर रहा, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि जो बंदा जाता है वो अपने हिस्से का अपना काम करे, ईमानदारी से करे। तो जी पाकिस्तानियों को हो रही है चिंता कि सभी देश सिर्फ इंडिया की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान को सभी देश गाली देते हैं, कोई भी देश पाकिस्तान की इज्जत नहीं करता है। ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती विदेशों में होती है? आज पाकिस्तान के लोगों से बात जानने वाले हैं और साथ में पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया एक अकेला ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान को एक दिन में खरीद सकता है, और इंडिया की खूब तारीफ पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं और खुद की बेइज्जती करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान को जो कि दुनिया में इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्या वजह है कि इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है? तो क्या कहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान को स्टैंड करते हुए, कहाँ देख रहे हैं आप? दरअसल भाई बात ये है कि जो दूसरे ममालिक है ना वो हर काम को प्योरिटी में करते हैं। मसलन कि वो एक चीज़ कोई भी प्रोडक्ट है ना, आपने नहीं गए हैं ना, उन्होंने कहा है कि जी ये मोबाइल है, अगर उन्होंने कहा ना कि ये सोने का है तो वो सोने का ही होगा, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान का इमेज इस वजह से ख़राब हो गया है कि ये मिसकमेंटमेंट करते हैं, बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके फ्रॉड कर लिया, उसके साथ कर लिया, यानी कि इस तरह के मामलात करते हैं कि जिससे अगला बंदा बात ये करता है कि यार कहाँ से आए हो, पाकिस्तान से आए हैं, तो बस वो सीधी बात ही नहीं करता। बिल्कुल पाकिस्तानी जो हैं जब जाते हैं कहीं बाहर के मुल्क में वो एक बंदा जाता है ना, वो अपने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। फ़लाँ फॉर एग्जांपल एक बंदा इंग्लैंड से आया तो वो जाके ये नहीं कहेगा कि मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, फ़लाँ हूँ, वो ये एक बात करेगा जी मैं इंग्लैंड से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं दुबई से हूँ। जब एक बंदा पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करता है ना तो वो किसी के साथ दो नंबरी करेगा ना, तो वो अल्टीमेटली उसका ये इमेज सेट हो जाएगा कि यार ये सारे ही ऐसे हैं। सर आपको क्या लगता है अगर ये हमारा पाकिस्तान अगर फ्रॉड में ज़्यादा आगे है या इसमें, तो इसके पीछे वजूहत क्या है? क्या नॉलेज कम है, एजुकेशन नहीं है, किस वजह से हमारे मुल्क में जो हमारे बाहर जाके अपना मुल्क का नाम ख़राब करते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वजूहत दो तीन किस्म की, कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट है कि बेरोज़गारी है, लोग उधर चले जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, फिर कोई ना कोई इस तरह की हरकत करता है कि वो पाकिस्तान का नाम ख़राब करता है। कुछ वजूहत होती हैं देखे दिखाए कि यार ये बंदा दुबई रह के आया 2 साल, वो पाकिस्तान आ गया है, यार इतना पैसा इसने कमाया, चलो चलते हैं उधर। वो उसको कहता है कि यार मैंने ये काम किया, आप भी ये काम करो, चाहे वो गलत है सही है, उसने नहीं देखना, उसने वो काम कर लेना है और वहाँ से चूना लगा के दूसरे को। लास्ट पे हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहें ताकि हमारी रिस्पेक्ट हो सके दुनिया में? मैसेज यही है कि बस जिस भी कंट्री में जाएँ अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक बंदा पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी फैमिली को नहीं कर रहा, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि जो बंदा जाता है वो अपने हिस्से का अपना काम करे, ईमानदारी से करे, तो फिर मामला सेट होंगे इंशाल्लाह। बात की जा रही है पाकिस्तान का जो है वो अगर दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो अगर देखा जाए तो इंडिया की जो है वो दुनिया इस टाइम जो है वो इज़्ज़त कर रहा है हर जगह पे, तो क्या वजह है हमारा और इंडिया का डिफरेंस इतना क्यों आ गया है कि लोग हमें गेट आउट कर रहे हैं? प्यारे भाई ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अगर बात की जाए, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। अगर मैं अपनी मैथ्स की फील्ड की बात करूँ, जस्ट कंपैरिजन करूँ इंडियन स्टूडेंट्स का और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, हम ये कि हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पास हो जाएं, चाहे कोई पीपीएससी का एग्ज़ाम है या यूनिवर्सिटी का इंस्टेंस टेस्ट है। मीन हम तैयारी करते हैं मैक्सिमम 15 डेज़ 1 मंथ, जबकि अगर मैं इसी कंपैरिजन में इंडिया के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वहाँ कम से कम जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं ना 6 मंथ्स की करता है, तो वो हमसे कैसे ना बेहतर हो। जो 6 मंथ्स बैठ कर तैयारी करता है, साफ ज़ाहिर है उसके कंसेप्ट अच्छे होंगे और उसके पास जो नॉलेज होगा हमसे कई गुना ज़्यादा होगा। इसी बेस पे अब देखें कि इंडिया के जो मैथमेटिशियंस हैं वो हमसे काफ़ी आगे हैं। यूट्यूब आप उठा के देख लें, पाकिस्तान में चंद एक हैं जो कि अच्छे हैं टीचर, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, यूट्यूब पर उन्होंने मवाद ही नहीं डाला हुआ, सारा प्राइवेट किया हुआ है। अगर यही कंपैरिजन मैं इंडिया का करूं, आप उठा के देख लें, जब से कोविड आया है आपको 101 लेक्चर मिल जाएंगे किसी भी टॉपिक पे। अच्छा, इसी तरीके से अगर हट के बात की जाए, यहाँ से हम पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं और इंडिया वाले बाहर जाते हैं, मुझे उनका कोई ख़ास वो आइडिया नहीं है। जस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ कि हमारी क्यों वहाँ पर वैल्यू कम है, हमारे पासपोर्ट की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, ग्रीन पासपोर्ट की, ये है कि हम वहाँ पे 2 नंबरियाँ ज़्यादा करते हैं, या यहाँ से बंदा पहुँच तो गया इलीगल वे से या किसी भी वे से, अब उधर जाके वो फ्रॉड करते हैं। अगर सपोज़ मैंने यहाँ से जाना है वहाँ पे, मुझे जो बंदा वहाँ भेज रहा होगा वो मुझसे काफ़ी टैक्स लेगा। अगर टिकट के पैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, वो मुझसे 5 लाख की डिमांड करता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या है, मैं 5 लाख जैसे भी ज़मीन बेच के ज़ेवरात बेच के जा रहा हूँ, ये हर दूसरे घर की यही स्टोरी है
क्योंकि पाकिस्तान के इकानमी का आपको पता है कि हम बहुत लो जा रही है, बहुत ही ज़्यादा लो जा रही है। अब कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गई है। हम जब बाहर जाते हैं, अब हमने पैसे कमाने होते हैं, या जो भी हमें बंदा मिलता है, या तो वो अगर हमारा वो पाकिस्तानी है, हमें सही से सपोर्ट नहीं करता, सही से हमें वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता, वो हमें ही खाता है। जबकि अगर दूसरों की बात की जाए वो सपोर्ट करते हैं। मीन हमें ये जो कमी है कि हम बाहर जाते हैं, हमसे कोई वो नहीं है कि हमें कुछ सही से इंस्ट्रक्शन दे, सही हमें बात करे, हमें समझाए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो बैठे हैं वो मेरे ख्याल में अल्लाह माफ़ करे फ़िरौन बने हुए हैं, वो अपने भाइयों को ही खाते हैं। मेरे माइंड में तो ये है। फिर भाई मेरे ख्याल में हम इंप्रूवमेंट इस तरीके से ला सकते हैं कि हम शॉर्टकट से बचें। एक जो लीगल वे है उसे अपनाएं, चाहे वो स्टडी रिलेटेड है या अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, कुछ भी है। अगर लीगल प्रोसेस में हमें 6 मंथ्स लगते हैं, 1 ईयर लगता है, तो हम लीगली काम करें वहाँ जाने के लिए। अब साफ ज़ाहिर है कि जब मैं इलीगल नहीं हूँगा तो मैं अच्छे वे में काम करूँगा। जब इलीगल हूँगा मुझे पता होगा कि मैं किसी भी तरीके से जब पकड़ा गया तो मुझे उन्हें वापसी डिपोर्ट कर देना है। तो अगर लीगल वे में अगर हम जाते हैं वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह सर एक लास्ट टाइम एक न्यूज़ चल रही थी कि जैसे कि यूएई ने एक पाकिस्तानियों पर एक सेंक्शन लगा दिया है। उस सेंक्शन का मकसद ये था कि आपके अकाउंट में 5000 दिरहम का होना ज़रूरी है। तो ये क्या वजह है कि 5000 दिरहम की शर्त क्यों रखी गई है पाकिस्तानियों के लिए जो विज़िट वीज़े पे जाना चाह रहे हैं? और दूसरा ये है कि जो यहाँ से जाते हैं गैर कानूनी तौर पर कहीं पर रिहाइश पजीर हो गए, तो ऐसी चीज़ से मेरे ख्याल में अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में इतनी एक पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ पे 2 मंथ के लिए अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो सर्वाइव कर सकें आप। ठीक है, लास्ट में हमारी देखने वाली ऑडियंस है, उनको कोई मैसेज देना चाहें? बस मैसेज मेरा यही है कि मैं अगर मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, 2020 में हमारा PPSC लेक्चरर का एग्ज़ाम्स हुआ, मेल फीमेल को तकरीबन 33,000 थे हम, और जो पासिंग रेशियो थी जस्ट 2% थी। आप सोचें कि 40% पे हमारे पासिंग मार्क्स हैं और हमारी जो पासिंग रेशियो है कैंडिडेट्स की वो जस्ट 2% है। सिर्फ इसी वजह से कि शॉर्टकट हमने अपनाया। अगर हम एक प्रोसेस के ज़रिए हम तैयारी करें किसी भी चीज़ की, ओवरऑल मैं बात करूँ किसी भी चीज़ की, अगर हम ये शॉर्टकट ना अपनाएं तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हम काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं और दुनिया में हमारा अच्छा नेम हो सकता है। लेकिन ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सारा कुछ ही। इसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखें, इंडिया की जो हम अब तक से देखते आ रहे हैं और जो वो कारनामे अंजाम दे रही है, तो वो काबिल इज़्ज़त भी है और काबिल तारीफ़ भी है। और दूसरे मुल्क हमेशा उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जहाँ पे उनको आउटपुट नज़र आ रही होती है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस ओवरऑल हर चीज़ में बहुत अच्छी जा रही है, तो दैट्स वाई कि वो उनको इज़्ज़त मिल भी रही है। क्या आपको लगता है इसके पीछे उनकी इकोनॉमी है या IT सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, या फिर वो दूसरे ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं? क्या वजह है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो पीछे रहने की क्या वजह हो सकती है? हमारे अंदर आई थिंक सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही हैं। हर पॉलिटिशियन जो है वो अपने दूसरे पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ है, तो हमें यूनाइटी नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई कि जब अगर हम लोग एक होकर काम करेंगे ना, तो फिर ही कुछ पाकिस्तान के लिए हो सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान फिर वहीं पे खड़ा रहेगा हमेशा जहाँ पे अब है। बैड इंप्रेशन हमारी यूथ का भी बहुत ज़्यादा पड़ चुका है बाहर ममालिक में। अगर हम बात करें तो हमारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, कुछ ऐसी वर्डिंग्स यूज़ होती हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा फेम इन्होंने हासिल किया है, तो वो भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पे। और दूसरी बात, जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या करना चाहिए, अब देखिए जितने भी हमारे हुक्मरान हैं या जो भी हमारे हैं, वो उन्होंने अपना फोकस अपनी यूथ का अपने ऊपर लगवाया है, अपनी स्पोर्ट के ऊपर। तो यही अगर यूथ को आगे बढ़ने में उनको सपोर्ट किया जाए, तो एक अच्छे फंड्स दिए जाएँ ताकि वो आगे बढ़ें, तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो। जी ठीक है, जैसे कि अभी आपने कहा कि मेन इसमें अगर हमारे लोगों को एक एजुकेट किया जाए तो उससे हमारे मुल्क में जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बेहतरी आ सकती है। अच्छा जी, लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस है, उनको कोई मैसेज देना चाहें? उनको ये मैसेज है कि मैं ये नहीं कहती कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। अगर हर बंदा अपना किरदार अदा करे तो पाकिस्तान एक बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए वर्सेस इंडिया के, तो इंडिया की इज़्ज़त जो कि रिस्पेक्ट जो है वो दुनिया में ज़्यादा की जाती है बनिस्बत पाकिस्तान के। इसके पीछे क्या वजूहात है कि पाकिस्तान को वो रिस्पेक्ट या वो इज़्ज़त वो नहीं दी जाती? क्या वजह है इसके पीछे? सर मैं तो पहले यही कहूँगा, हमारी इज़्ज़त इसलिए नहीं ज़्यादा की जाती क्योंकि हम कर्ज़े में डूबे हुए हैं और हमारी इकॉनमी डेवलपमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि इंडिया की है। अब हमारे में क्या है कि हमने एक मुल्क का कर्ज़ा उतारना हो तो हम फिर कर्ज़ा लेते हैं, यानी कि हम कर्ज़े पे कर्ज़ा ले जा रहे हैं और इंडिया वाले कर्ज़े को छोड़ के वो तरक्की कर रहे हैं क्योंकि उनके मुल्क के अंदर अंबानी जैसे लोग बैठे हुए हैं, डेनियो मार्केटिंग वाले बैठे हुए हैं, उनके CEO गूगल के सारे इतने उनका अब नाम है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का कौन CEO है जो गूगल में हो, यूट्यूब की इंडस्ट्री में हो? यानी इसके पीछे आपको लगता है कि वहाँ पे एक एजुकेशन बेटर है, इस वजह से उनके जो लोग हैं वो अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं, और जो पाकिस्तानी है वो एक तो एजुकेशन का मसला आ गया, तो इसके अलावा और क्या मसाइल लगते हैं कि जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की जो है वो इज़्ज़त नहीं है या पाकिस्तान पीछे है? यार यही मसला है कि अक्सर अगर कोई दो मुल्क में अगर फ्रेंडशिप होने लगती है तो बीच में हमारा कश्मीर का मसला आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से भी काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कोई मैच आ जाएगा, क्रिकेट का मैच आ जाएगा
उसकी वजह से जो फ्रेंडशिप बनती है वो यही कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं जो बाहर मुल्क जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाके वहाँ पे विजिट के लिए जाते हैं, जो भी करते हैं वहाँ जाके इनके कोई मतलब किसी उनके रूल में ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते, इसी वजह से वो इनको सबको गंदा कहते हैं। अब कई मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तानी को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देते। तो दुबई है, जो भी उठता है दुबई चले जाता है, या यही सर अभी रिसेंटली दुबई ने भी पाकिस्तान पर जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक सेंक्शन लगा दी है, कुछ शराइत रख दी हैं कि जी आप हमारे मुल्क में उस सूरत में एंट्री कर सकते हैं विजिट वीज़े पे जब तक आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम मौजूद ना हो। तो यानी 5,000 दिरहम की शराइत रख दी है कि आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम मौजूद होगा तो आप विजिट वीज़े पे जो है वो दुबई जा सकते हैं, यूएई जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसके पीछे भी? उनको पता है कि ये मुल्क बहुत गरीब है, क्योंकि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, इसलिए उनको पता है इन्होंने यहाँ पे आगे भी उल्टे सीधे काम करने हैं, इसलिए इनके पास होंगे तो कुछ चाहिए ना, अगले वहाँ पे आगे चोरियाँ करिए, कुछ करे मारा चलाकियाँ जो भी करें, तो इस वजह से उन्होंने ये रूल रखा है। तो आपको लगता है जो उनका ये इकदाम है वो बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, हमारी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे लिए रूल्स रखे गए हैं। ठीक है, हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहें? मैसेज में यही देना चाहूँगा कि हम अपने रूल्स पे अपना रूल्स फॉलो करें और अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, ना कि हम लोगों को बातें सुनाएं कि आप ऐसे हम ऐसे। पहले अपने आप को ठीक करें, दूसरे खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, आप कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहें? मैं यार यही कहूँगा, जैसे वो भाई ने कहा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने मुल्क के रूल्स जो हैं उनको खुद ना तोड़ें। कोई अगर फॉरेनर आपके मुल्क में आता है, कोई आपकी शॉप विजिट कर रहा है, तो अगर वो एक गुजरा है 200 बंदा उसको घूरने वाला होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ठीक करें। अगर बाहर के मुल्क जाते हैं तो दुबई में जैसा आपने कहा कि 5,000 दिरहम बैंक में होगा तो आपको एंट्री अलाउ, बिल्कुल ठीक है यार। वहाँ पे अगर जाएंगे किसी की बैंक में कुछ भी ना हो, जाहिर सी बात है उनकी मुल्क की पॉलिसी और रूल्स को तोड़ेगा, चोरियाँ करेगा, भीख मांगेगा, जिससे अपने मुल्क की बदनामी है, आगे कम बदनाम है, जिसकी वजह से बाहर के मुल्क जाके भीख मांगे और हम बदनाम हो। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि यार अपनी पढ़ाई करें, काम करें, ये बच्चियों में कुछ नहीं रखा, काम करें। ऐसी है बॉस, काम करो और अपने बिजनेस को देखें, अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ। बच्चियाँ आने जाने वाली चीज़ है, ब्याह कराओ उसको। तो जी देख लिया आपने वीडियो में कि भाई कैसे पाकिस्तान के लोग ने इस बात को मान लिया है कि भाई हाँ विदेशों में उनकी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत है तो सिर्फ इंडिया की। इंडियन लोग अपने ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसा कुछ अजूबा करते हैं कि विदेशों में लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग दूसरे विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के विदेशों में कोई इज्जत नहीं है। और दूसरी इसकी बात साथ साथ भाइयों ने बोला कि जो इंडिया है उनका एजुकेशन लेवल यार अलग ही लेवल है यार। उनका एजुकेशन इतना अच्छा हो गया है कि हर कंपनी, हर इंटरनेशनल कंपनी में उनके CEO बैठे हुए हैं और हम पाकिस्तानी को वहाँ पर झाड़ू मारने का मौका दिया जाता है। तो यही थी, पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया कि भाई इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।